बजे आपके सामने खाकी सीरीज का एपिसोड नंबर 2 आने वाला है, वो भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, लगाइए हेडिंग आप, लिखना अपवाह तंत्र। देखिए अपवाह तंत्र, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग सभी को। लिखिए अपवाह तंत्र, लिखना अपवाह तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। देखो अपवाह का मतलब क्या है, फ्लो होता है रसगुल्ला। जब पानी एक दिशा के अंदर फ्लो होता है उसे अपवाह कहते हैं ना, एक निश्चित धारा के अंदर फ्लो होता है उसे अपवाह कहते हैं, ठीक है। तो अपवाह क्या है, फ्लो होता है, ठीक है। देखिए जल का एक निश्चित दिशा के अंदर फ्लो होता है, एक निश्चित धारा के अंदर फ्लो, जल का एक निश्चित धारा के द्वारा जो प्रवाह होता है वो अपवाह होता है, ठीक है। ये फिक्स होता है भाई। आपने सुना है सिंधु नदी का अपवाह, वो फिक्स है ना, वही एरिया है ना अपवाह वाला जो एरिया उसका, क्योंकि वो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वही है ना, एक निश्चित धारा के अंदर फ्लो होता है वो अपवाह होता है। और सिस्टम वर्ड का मतलब आपके मुख्य नदी हो और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हो, वो आपकी सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। वो अपवाह तंत्र आपका होने वाला है ना। हमारे यहाँ पर 3 दोस्तों अपवाह तंत्र है, हमारे यहाँ पर भारत के अंदर 3 क्या है दोस्तों अपवाह तंत्र है। एक तो आपके हिमालय का अपवाह तंत्र है, देखिएगा हमारे यहाँ पर 3 तरह के अपवाह तंत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो लिखिएगा, एक तो हिमालय पढ़ना पड़ेगा जिसका उद्गम हिमालय से होता है, ग्लेशियर से उद्गम होता है, वो हो गया, एक तो हिमालय अपवाह तंत्र हो गया। एक प्रायद्वीपीय भारत, एक प्रायद्वीपीय भारत जो है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। और एक लिखना आप लोग जो है एक अंतःस्थलीय होता है, मतलब कि वो कहीं पर गिरता नहीं है रसगुल्ला, भारत के अंदर शुरू होता है वहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। यह भारत की, ये भारत को मान लेते हैं कि ये ऐसे मान लीजिए कुछ है ना, ये भारत हो गया अपना, तो यहाँ पर शुरू हुआ यहाँ समाप्त हो गया, ऐसा होगा। इसे क्या बोलते हैं रसगुल्ला, मतलब ये किसी पानी में नहीं मिलता है, अपने आप एंड हो जाता है, ठीक है। ये कोई सहायक नदी नहीं होती आपके, सामर झील के आसपास वाला एरिया है उसे बोलते हैं ना। तो लिखिएगा अंतःस्थलीय, लिखिएगा अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र। तो ये 3 हमारे पास अपवाह तंत्र है। हम पहले पढ़ेंगे हिमालय वाला, ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों 3 नदी आती है ना, इसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। एक ना सिंधु नदी है हमारे पास में, सिंधु नदी हो गई एक तो, एक कौन सी नदी है, गंगा नदी है हमारे पास में, और एक नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है। इनका मैदान तो हम पढ़ चुके हैं, आज नदी पढ़ने वाले हैं ना, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदी भी इसके अंदर आने वाली है, ठीक है। तो हिमालय की ये महत्वपूर्ण नदी आपके सामने। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों, यह मान लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत हो गया है, ठीक है। कुछ नदी इधर गिरने वाली है और कुछ इधर गिरने वाली है, ठीक है। तो 2 टाइप की नदी है, एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदी हो गई, और एक दोस्तों कौन सी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो हो गई, ठीक है। 2 टाइप की नदी, दोनों टाइप लिख लो ना, लिखिएगा। एक नदी कौन सी, एक नदी सामने कौन सी है, एक तो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है ना, अरब सागर में गिरने वाली नदी हो गई एक तो, और एक कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो गई। बंगाल की जो खाड़ी है इसमें गिरने वाली जो नदी है वो हो गई, ठीक है। यहाँ 4 नदी मैंने आपको लिखाई है, पहले भी लिखाई, याद करो, अरे समानता याद करो। साबरमती नदी हो गई एक तो, एक कौन सी है, एक आपके समानता ना माही नदी हो गई, एक नर्मदा नदी हो गई आपकी, और एक छापना कौन सी नदी है, एक हो गई कौन सी नदी आपकी नोट करना, एक आपके समानता तो ताप्ती नदी हो गई, ठीक है। ये 4 नदी आपकी यहाँ पर होने वाली है ना, ये 4 नदी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इधर गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, लिखना आपके महानदी हो गई, महानदी नदी हो गई इधर आपके, इसके अलावा गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई। ये 4 यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, कृष्णा कावेरी, ठीक है। तो ये ऐसे डिवाइडेशन हुआ पड़ा है। हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, हिमालय वाला स्टार्ट करते हैं, और पहला पॉइंट क्या हमारा, सिंधु नदी वाला हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग आप लोग, लिखिएगा। ये तो डिवीजन हो गया एक तरह से ना, ड्रेनेज सिस्टम का डिवीजन आपके सामने ऐसा हो गया है। ये हिमालय वाला, जो हिमालय से निकलेंगी वो हिमालय वाली होंगी, जो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बहेंगी वो ये वाली होंगी, और जो आपके अंतःस्थलीय होंगी वो ये वाली होंगी, ठीक है। तो पहला लिखिएगा आप हिमालय वाला, और इसमें पहला लिखिए सिंधु नदी है ना, लिखिएगा सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो पहली बात तो इसमें सिंधु नदी शामिल है, और इसके अलावा इसमें 5 इसकी सहायक नदी है ना, एक तो सिंधु नदी शामिल है इसके अंदर, और इसके अलावा 5 इसकी सहायक नदी जो है वो भी शामिल है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की चीजें ना, सिंधु रिवर भी शामिल है इसके अंदर, और 5 सहायक नदी जो है वो भी शामिल है इसके अंदर। और ये 5 कौन कौन सी नदी लिखना, विदिशा नदी शामिल है इसके अंदर, सॉरी आपके झेलम नदी शामिल है इसके अंदर, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलुज हो गया, ठीक है। ये 5 नदी है ना, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज, 5 नदी जो है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। 5 नदी आपके सामने, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज, ये 5 इसकी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जो सिंधु नदी है इसकी कुल लंबाई, मतलब कि तिब्बत के अंदर भी, भारत के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी कुल लंबाई कुछ कितनी है, वो 2880 किलोमीटर लिखना। इसकी कुल लंबाई कितनी, इसकी जो कुल लंबाई लिखना कितनी है, वो है आपकी कितनी, ये है 2880 किलोमीटर, कितनी है 2880 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई, ठीक है। लेकिन दोस्तों पूछो भारत के अंदर कितनी है आपके, लिखना। अगर पूछे आपसे भारत में कितनी छापना, तो भारत में कितनी इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो कुल लंबाई कितनी है इसकी, 2880 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी। भारत के अंदर पूछ रहे आपसे कितनी है, वो आपके 1114 किलोमीटर भारत के अंदर लंबाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे सामने सिंधु नदी के बारे में आपके सामने हो गया, उसके पास सहायक नदी आपके सामने है। अब दोस्तों मैं आपको इसका मैप बता रहा हूं एक तो ना, और फिर मैं उसके अलावा ये कहां से निकलती है नदियां, कहां इनका उत्पत्ति जो स्थान है वो कौन सा, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, तिब्बत है, कहां है, और इनका पुराने वेदों के अंदर क्या नाम था, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले दोस्तों मैप बनाएंगे। ये मैप हम पहले भी बना चुके हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी, अगर आपने किताब खोली हो तो याद कीजिएगा, यह मैप आपका पहले भी बन चुका है। मैं फिर बना रहा हूं आपके सामने, आपको दोबारा समझाने के लिए रसूल है ना, आपको दोबारा समझाने के लिए वापस बना रहा हूं, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये अपना भारत का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, क्योंकि हमारी नदी यहीं पर काम करने वाली, इसलिए हम इतने बनाएंगे, ठीक है। हमारी नदी यहीं पर रहने वाली है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछे आपसे, दोस्तों यहाँ पर एक स्थान है ना, यहाँ पर एक स्थान मान लीजिए, यहाँ पर एक स्थान है, इसे कहते हैं क्या, इसे बोलते हैं बोखरचू। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं बोखरचू स्थान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्थान है, तिब्बत के अंदर स्थान, इसको बोलते हैं बोखरचू हिमनद ना, बोखरचू ग्लेशियर बोलते हैं, बोखरचू हिमनद कहते हैं, ठीक है। इसके पास में एक झील है ना, इसके पास में एक झील है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मानसरोवर झील। कौन सी झील है, मानसरोवर झील, इसी के पास में, ठीक है। मानसरोवर झील भी इसके पास में ना, और इसके पास में एक और झील है ना, इसके पास में एक और झील यहाँ पर है, इसे बोलते हैं राक्षस ताल झील, ठीक है। ये सारे इलाके कहां पर है, ये सब तिब्बत के अंदर,
दोस्तों बोखरचू जो स्थान है यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है। शुरुआत में दो नदी होती है, एक का नाम सिंगी होता है, एक का नाम खवा होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगी खवा, है ना। यहाँ पर क्या नाम हो गया इसका, यहाँ पर नाम हो गया इसका सिंधी खवा, ठीक है। इसी को शेरमुख कहते हैं ना, शेर की तरह मुंह बनता है इसका यहाँ पर, तो शेरमुख कहते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान हो गए। तो जब निकलते दोस्तों यहाँ से, तो तिब्बत में छापा क्या बोलते हैं इसको, निकलते टाइम तिब्बत के अंदर इसको सिंधी खवाब बोलते हैं या शेरमुख कहते हैं, ठीक है। दो रिवर हैं, सिंगी और खवाब, सिंगी खवाब बन गया, शेरमुख बन गया। अब आगे भारत के अंदर प्रवेश करने वाली, ठीक है। यहाँ दोस्तों भारत में प्रवेश करेगी लिखना, और ये स्थान कौन सा है, ये स्थान आपका दमचोक। तो दमचोक स्थान से, लद्दाख से ये भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है। दमचोक जो स्थान है यहाँ से ये भारत में प्रवेश करने वाली, ठीक है। अब दोस्तों ये आगे बढ़ेगी यहाँ से, और फिर ये ऐसे यहाँ से निकलने वाली है ना। तो जहां से ये भारत से बाहर निकलेगी वो अंतिम पॉइंट कौन सा होगा, ये अंतिम पॉइंट आपका चिल्लड़ होने वाला है। कौन सा होने वाला है, चिल्लड़। कहीं पर चिल्लास मिल जाएगा आपको, कहीं पर चिल्लास मिल सकता है आपको, ये आपका अंतिम स्थान होने वाला है, ठीक है। मतलब चिल्लड़ या चिल्लास ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे निकलती कहां से, पहले आपको ध्यान से देखना फिर बनाना है, ठीक है। सॉरी है ना, देखिएगा पहले आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, कैसे जा रही है वो आपके सामने, फिर उससे आगे बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अरब सागर हो गया, ठीक है। यह नदी यहाँ पर आने वाली है, ये नदी यहाँ पर आएगी ऐसे, और यहाँ पर क्या करेगी सुन, यहाँ पर ये डेल्टा बनाने वाली, ठीक है। यहाँ ये डेल्टा बना देगी ऐसे, यहाँ पर डेल्टा बन जाएगा ना, यहाँ पर गिर जाएगी, यहाँ पर डेल्टा बना देगी, ठीक है। अब सुनना, यहाँ दोस्तों अरब सागर डेल्टा, अगर पूछे आपसे सिंधु नदी जो है कहाँ गिरती है, तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है आपकी, ये नदी कौन सी नदी होगी, सिंधु नदी कहाँ गिरती है, नदी अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान के अंदर गिरती है, ठीक है। अगर पूछे आपसे यही दोस्तों, यहीं पर क्या है, यहीं पर शहर कौन सा है, कराची शहर है, ठीक है। तो कराची शहर इसकी बिल्कुल बाउंड्री पर, इधर बनाओ, ठीक है, इधर बनाओ उसको। कराची शहर जो है वो इसके किनारे पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह सिंधु नदी आपके सामने कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है, ठीक। और कुछ बातें इसकी आगे बताएंगे ना, एक बार हम जो मैप बना रहे हैं, सिंधु नदी कहाँ पर, बाकी 5 नदी कहाँ पर वो बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहीं से एक नदी और आती है, कहां से, जो राक्षस स्थान है, यहां से एक नदी और आती है, और वो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है और वो यहां तक चली जाती है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सतलुज नदी, ठीक है। और दर्रा कौन सा हो गया, जहां से प्रवेश करेगी ना, दर्रा हो गया सिपकिला दर्रा, ठीक है। ये आपके हिमाचल से आएगी, पंजाब में आती है, फिर आपके कहां पर, फिर पाकिस्तान के अंदर निकल जाती है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसको मिलाया कौन, तो कई किताबों में मिलाया हुआ है इसको ना, नहीं। सिंधु से अगर पूछो आप, सिंधु से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी चेनाब नदी है, ठीक है। चेनाब इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। अब देखना, यहाँ एक रिवर रसगुल्ला और दोस्तों आने वाली है ना, यहाँ पर एक रिवर आपकी और आने वाली है, जो कुछ इस हिसाब से आपकी आगे बढ़ने वाली, ठीक है। यहाँ एक रिवर और आएगी तो इस हिसाब से आपकी आगे बढ़ने वाली है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपकी झेलम नदी। क्या नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है आपकी झेलम नदी, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके, इसका नाम है झेलम नदी। कहां से निकलते हो बताएंगे आपको ना, झेलम इसका नाम हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, झेलम इसका नाम हो गया। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो अब आ रही है आपके ना, ठीक है। और ये नदी जो है वो नदी कुछ इस प्रकार से इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये जो रिवर यहाँ से आई है इसको बोलते हैं चेनाब रिवर। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं आपके चेनाब रिवर, ठीक है। और ये कुछ ऐसे जो है ऐसे मुड़ती है यहाँ से ना, देखना ये कौन सी रिवर हो गई, ये आपकी चेनाब रिवर हो गई। ये कौन सी रिवर है, ये आपकी चेनाब रिवर है जो आगे की ओर बढ़ती है। मैंने आपसे कहा चेनाब रिवर जो है वो कहाँ दोस्तों, वो मिलती है कहाँ पर, यहाँ मिलेगी, लिखना। और ये कौन सा स्थान है, ये स्थान है मिठानकोट। मिठानकोट या मिठानकोट कुछ भी कह सकते हो ना, जो कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो चेनाब रिवर कहाँ मिल गई, सिंधु में मिल जाती है, कहाँ पर, मिठानकोट स्थान के अंदर मिल जाती है, पाकिस्तान के अंदर ये स्थान है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ एक रिवर और है ऐसे आपके, ये रिवर लिखना, इसे बोलते हैं आपकी रावी नदी, ठीक है। ये रावी नदी होगी। और एक रिवर यहाँ पर लिखना आपके, एक रिवर यहाँ पर है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं व्यास नदी। तो व्यास किसमें, व्यास मिलेगी किसके अंदर, व्यास मिलती है सतलुज नदी के ऊपर। व्यास कहाँ पर मिलती है, व्यास रिवर जो है वो सतलुज नदी के अंदर मिल जाती है। और जहां ये मिलती है, जहां ये मिलती है इस स्थान पर लिखना आपके, यहां पर दोस्तों एक बैराज बनाया हुआ है ना, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हरिके बैराज। यहां पर एक बैराज बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है, हरिके बैराज, इसका नाम हो गया, ठीक है। और दोस्तों यहां से एक नदी निकलती है ना, यहां से एक नहर निकलती है जो कि इंदिरा गांधी नहर है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है, तो नोट करना। ये आपको बना लीजिए ना, उद्गम कहां से होता है वो अलग बना दूंगा, वरना इसमें घिचपिच हो जाएगा, ठीक है। ये 5 रिवर आपके सामने है, सिंधु नदी हो गई ऊपर की ओर, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर आपकी रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलुज है। ये इसका क्रम है ना, क्रम है इसका, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सतलुज नदी आपकी यहाँ पर पहुंच जाती है। और चेनाब रिवर जो है वो कहां पर, आपके चेनाब रिवर जो है वो मिठानकोट स्थान पर कहां पर, सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। सिंधु रिवर भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लर या चिल्लास स्थान से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है। यही दोस्तों एक स्थान है आपके गुंजी स्थान, अभी दिखाऊंगा आपके गुंजी स्थान आएगा यहीं पर। यहाँ पर तो बिंजू में आपके ये गड्ढा बनाती है, गोज बनाती है ना, गुंजी स्थान पर ये बहुत गहरा कोच बनाती है, गड्ढा बनाती है, ठीक है। आगे लिखाऊंगा उसके बारे में, कहां से निकलती है बताऊंगा, रसगुल्ला ठंड रख थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको बनाइए ना, जल्दी से बनाइए इसको एक बार। सिंधु कहां से निकलती है, बोखरचू से निकलती है ना, देखो वहां से निकल रही है सिंधु, बोखरचू से निकलती है। अगर आपसे झेलम पूछ ले कहां से, यह बेरीनाग एक स्थान है, वहां उसके पास में शेषनाग झील से निकलती है ना, कई जगह बेरीनाग मिल जाएगा आपको। बेरीनाग के पास में शेषनाग झील है, वहां से निकलती कौन सी, झेलम नदी, ठीक है। चेनाब की बात करूं आपसे, यह यहाँ पर एक दर्रा है, 12 लाचला दर्रा, वहां से निकलती है ना, हिमाचल के अंदर है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। रावी की रसगुल्ला बात करूं आपसे,
जो आपके वो जो रोहतांग सुरंग है वहां से रोहतांग दर्रा जो है वहां से निकलती है, ठीक है। और जो ब्यास है आपकी वो ब्यास कुंड जो है वहां से निकलता है, और सतलुज पूछवा से राक्षस ताल से निकलता है। ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ जाए, एक बार आप इसको बना लीजिए प्रकार से, फिर आप लिखना यहाँ पर ना, ये लिख लीजिए आप ना। चले भाई आगे देखो, ऐसे लिखो, नदी, वेदों में नाम, उद्गम स्थान, ऐसे लिखो आप, बनाओ। नदी, वेदों में नाम, उद्गम स्थान, सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। लिखो, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। लिखना। वेदों में नाम क्या इनके, लिखिए। इसे सिंधु कहते हैं या इंडस रिवर कहते हैं इसको ना। इसका नाम लिखना विदिस्ता नदी। इसको बोलते हैं क्या, अश्करी। इसे क्या बोलते हैं, परूषणी। इसे बोलते हैं आपके विताशा। इसे बोलते हैं समुद्री। ये एग्जाम में खूब पूछता है आपसे। सिंधु को सिंधु कहते हैं, इंडस कहते हैं, झेलम को पानी लेना, झेलम को विदिस्ता कहते हैं, चेनाब को अस्कनी कहते हैं, रावी को परूषणी कहते हैं, व्यास को विताशा कहते हैं, सतलुज को क्या बोलते हैं, समुद्री कहते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये इनके नाम है ना। अब आगे लिखिए आप, देखिएगा। सिंधु का उद्गम स्थान कौन सा लिखना, लिखिएगा मानसरोवर झील। कहां पर है, तिब्बत के अंदर है, पोखर जो स्थान है, ठीक है। विदिस्ता पूछो, झेलम पूछो, आप लिखना वेरीनाग के पास में, वेरीनाग के समीप क्या है, वेरीनाग के समीप आपके शिशुनाग झील है, और ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग के पास में शिशुनाग झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर। वेरीनाग एक झरना है ना, वेरीनाग झरना है। चेनाब पूछो आप लिखना बारालाचा दर्रा। जब दोस्तों ये यहां से निकलती है ना, दर्रे से निकलती है, तो इसको चंद्रभागा बोलते हैं। जब ये निकलती है ना यहां से, तो यहाँ दो रिवर होती है ऐसे ना, ऐसा होती है दो रिवर, ठीक है। एक का नाम चंद्र होता है, एक का नाम भागा होता है। फिर ये आगे जाती है तो जम्मू कश्मीर में चेनाब बोलते हैं। तो लिखना, यहाँ लिख लीजिए आप, जब ये निकलती है यहां से, चंद्र और भागा के रूप में निकलती है ना, फिर आगे इसका नाम चेंज हो जाएगा, आपके चेनाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। बात पहले पड़ गई। ये दो नदी आती है, चंद्र नदी आती है, भागा आती है, दोनों मिलती है, इसके बाद में ये जाती है, फिर जाती है, ठीक है। ये आपकी चेनाब नदी है ना। तो ये दर्रा कौन सा है, बारालाचा दर्रा है, ठीक है। चलो अब देखिए, फोर्थ है रावी। परूषणी कहते हैं इसको, रावी को किसके अंदर, वेदों में इसको परूषणी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कहां से निकलती है ना, रोहतांग दर्रे से। अभी बताएंगे बेटा, शहर बताएंगे आपको ना। रोहतांग दर्रा से निकलती, जितना जरूरी है सारा लिखा दूंगा, चिंता मत करो आप, चिंता ना करो। रोहतांग दर्रा ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। व्यास पूछूं आपसे, व्यास कुंड से निकलती है, ये भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और सतलुज पूछूं आपसे, लिखना राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल भी कहते हैं इसको ना, इसको राक्षस ताल भी कहते हैं, ठीक है। यहां से निकलती है, ये कहां पर है, तिब्बत के अंदर है। तो एक बार इसको नोट कीजिए आप, कौन सी नदी कहां से निकलती है और उसका वेदों में नाम क्या है। इससे ठीक रहेगा। विस्मित का मामला अलग से मैंने आपको लिखा दिया। आपसे राज्य पूछ ले तो भी कर जाओगे आप। ये नदी के नाम है, वेदों में उसका नाम है, उद्गम स्थान लिखा दिया मैंने आपको ना। फटाक से लिखो। बिल्कुल पढ़ाऊंगा भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बैच पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। आपके लिए बहुत खतरनाक चीज लेकर आ रहा हूँ आज, पूरा दिन उसी में लग गया। जो ब्रह्मास्त्र 2 आने वाला है ना, उसको बहुत खतरनाक तरीके से डिजाइन किया गया है, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। इस वाले बैच का भी कोशिश करूंगा डबल दूंगा उस बैच में, देखना आप। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इंडस, विदिस्ता, अस्कनी, परूषणी, विताशा, सतुद्री, मानसरोवर झील, शिशुनाथ झील, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ब्यास कुंड और राक्षस ताल, राक्षस ताल, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। चल आगे बेटा, चलो अब देखिएगा। अब देखो प्रमुख परियोजना, इन नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजना है, सब कुछ लिखाऊंगा पर सिस्टम से लिखा रहा हूं, ठीक है। लिखो प्रमुख परियोजना, लिखो पहले झेलम लिखो। देखो झेलम के ऊपर कौन कौन सी है, तुलबुल परियोजना लिख दो, तुलबुल परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। झेलम पर कौन सी है, तुलबुल परियोजना, बड़ी महत्वपूर्ण रसगुल्ला ना। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर, तुलबुल परियोजना इसके ऊपर है, ठीक है। एक दोस्तों इसी की सहायक नदी लिखना, इसी की सहायक नदी है, इसका नाम है भारत। भारत में क्या बोलते हैं इसको, भारत में बोलते हैं इसको किशन गंगा, और इसी को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में क्या बोलते हैं इसको, नीलम बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला झेलम की एक सहायक नदी कौन सी है, भारत के अंदर नाम क्या है उसका, किशन गंगा भारत के अंदर नाम है, और पाकिस्तान में नाम क्या है इसका, पाकिस्तान में इसको नीलम बोलते हैं, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर है, इसके ऊपर एक परियोजना है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी हम इसी नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए, इसके ऊपर परियोजना है, कौन सी है, किशन गंगा परियोजना, कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो झेलम के ऊपर तुलबुल हो गया और किशन गंगा हो गया, भारत के अंदर है। इसको नीलम बोलते हैं, कहां पर, नीलम बोलते हैं इसको पाकिस्तान में। इसी के ऊपर लिखना कौन सी है, उरी, उरी परियोजना बड़ी महत्वपूर्ण रसगुल्ला, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में।
लेकिन पूरी परियोजना जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखो चेनाब, लिखो चेनाब, आगे लिख देता हूं ना, लिख लिया आपने, झेलम लिख लिया, ये झेलम है, ठीक है। लेकिन इसी के ऊपर झील कौन सी है? बुलर झील है। इसके किनारे पर झील कौन सी? बुलर झील है, जो कि लिखना क्या है? जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसी किनारे लिखना आपके एक शहर कौन सा है? श्रीनगर शहर है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। बुलर झील इसी किनारे पर है, श्रीनगर शहर इसी किनारे पर है, ये परियोजना है तुलबुल, किशनगंगा, उरी, झेलम किनारे पर, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब बढ़िया आगे, बुलर झील जो है वो भारत की मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की है ना, मीठा पानी बोल दीजिए या आप ताजा पानी बोल दीजिए ना, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो आपका बुलर झील है। देखिए सेकंड, चेनाब नदी, पहली बात तो छापनाग, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब रिवर। सिंधु में मिलने वाली नदी कौन सी? चेनाब। लिख लो इस पॉइंट को, सिंधु में मिथानकोट स्थान पर मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। सिंधु में कौन सी मिलती है? सतलुज नहीं मिलती है ना, चेनाब मिलती है, ठीक है। मिथानकोट जो स्थान है वहां पर मिलती है, ठीक है। इसके ऊपर लिखना परियोजना कौन कौन सी है, लिखिए, दुलहस्ती, बगलीहाट, शलाल, पकलडुम और रैटल, सारी जम्मू कश्मीर के अंदर है। महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए, दुलहस्ती, बगलियार, सलाल, पकलडुम, रैटल, ये पांचों इसके ऊपर है, ठीक है। सारे सवाल लिखा रहा हूं जो बन सकते हैं सवाल आपके एग्जाम के हिसाब से ना। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब, सिंधु में मिलने वाली नदी चेनाब, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, पकलडुम, रैटल, यह इसके ऊपर परियोजना है, चेनाब नदी के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा सिंधु, हमारा झेलम हो गया, हमारा चेनाब हो गया, ठीक है। अब लिखिए आप लोग रावी, लिखिए रावी, देखो पहली बात तो इसके ऊपर लिखना, इसके ऊपर दो शहर है, जम्मू शहर है इसके ऊपर और लाहौर शहर भी है। तो जम्मू और लाहौर शहर जो है वो रावी नदी के ऊपर, प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। जम्मू और लाहौर शहर इसके ऊपर, इसके रावी के ऊपर, ठीक है। लेह किसके ऊपर है? लेह सिंधु के ऊपर है ना, लेह किसके ऊपर है? सिंधु के ऊपर, ठीक है। अब जाके लिखा दूंगा ना, रावी के ऊपर लिखना जम्मू शहर और लाहौर शहर, रावी के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों हिमाचल के अंदर छापना, एक तो चामेरा परियोजना, देखो पहली बार लिख लो नाम इसका, चामेरा परियोजना। कौन कौन पहली बार नाम सुन रहा है? चामेरा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, हिमाचल के अंदर। एक नाम आप जानते हो, एक नाम नहीं जानते, लिख लो चामेरा परियोजना। इसके ऊपर एक बांध है भाई साहब, इसे बोलते हैं थीन बांध, नाम सुना होगा आपने, थीन बांध। इसके ऊपर एक बांध है रसगुल्ला, नाम क्या है उसका? थीन बांध नाम उसका। कहां पर है? रावी नदी के ऊपर, रावी नदी के ऊपर तो लिखा ही हुआ है ना, थीन बांध है, ठीक है, रावी नदी के ऊपर है। अगर आपसे पूछ रहे कि ये बाउंड्री लिखना कहां पर है? जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया है ना, महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इसका नाम चेंज हो गया, लिखिएगा महाराजा रणजीत सिंह बांध नाम हो गया इसका, देखिए महाराजा रणजीत सिंह बांध इसका नाम हो गया। थीन बांध कहते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रावी नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर पंजाब की बाउंड्री पर है। अब इसका नया नाम क्या हो चुका है? महाराजा रणजीत सिंह बांध इसका नया नाम हो चुका है, ठीक है। ये रावी नदी के बारे में आपको नोट करना है, कहां से निकलती है वो मैं आपको बता चुका हूं ना। अब देखिए व्यास नदी, देखिए व्यास नदी, पहली बात तो सतलुज की सहायक नदी है ये, और मैंने कहा आपसे जहां ये दोनों नदी आपस में मिलेंगी वहां क्या बनेगा? हल्के बैराज। मैंने अभी कहा ना आपसे, देखो ये तो व्यास नदी है, सतलुज है, ये व्यास हो गई, सतलुज यहां पर हो गई, ये यहां पर मिली आपस में, और यहां क्या बन गया? यहां बन गया आपका हरिके बैराज। और यहां से क्या निकल गया? यहां से निकल गई इंदिरा गांधी नहर, अभी हमने बात की थी। तो यहां पर आपको इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, नहर कहां पर, हरिके बैराज कहां पर, वो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर लिखिए, इसके ऊपर एक तो बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध, और एक नागल बांध है, हम दोनों को मिला के बोलते हैं भाखड़ा नागल परियोजना, हम बोलते हैं ना। तो भाखड़ा बांध भी इसके ऊपर है, नागल बांध भी इसके ऊपर है, एक हिमाचल में एक पंजाब में, लिखना ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये पंजाब में, बाउंड्री पर है बिल्कुल ना, ये सीमा पर है। तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया, नागल बांध पंजाब के अंदर हो गया, ठीक है। ये दो बांध दोस्तों यहाँ पर है, और इस बांध के ऊपर देखो जहां पर बांध होती है ना, जहां बांध होता है, ये हुआ बांध, तो इस बांध में पानी इकट्ठा होगा, इस पानी का एक हमें पहले से स्टोर करना पड़ेगा, कुछ अलग पानी है ना, जिससे कभी जरूरत हो तो हम यहाँ पर छोड़ पाएंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं जलाशय, पीछे जलाशय हो गया इसका। तो यहाँ है बांध, यहाँ है जलाशय, ठीक है। तो ये जो बांध है नाम क्या उसका? नागल बांध नाम इसका।
नाम तो ये हो गया इसका, और इसके पीछे इसकी एक झील बनी हुई है, जलाशय से बना हुआ है, जो हमने खुद ने बनाया था, नहीं है हमने खुद ने बनाया। अरे बांध रसगुल्ला हमने बनाया ना, बांध तो हमने बांध बनाया, पानी इकट्ठा हुआ है एक साथ में, बैकअप के लिए हमने झील बना दी, जलाशय बना दिया, जहां पानी पहले से रुका हुआ है, जरूरत होगी तो बाद में छोड़ देंगे पानी को, एक्स्ट्रा पानी वहां रहता है, उसका नाम क्या, उसका नाम है गोविंद सागर झील। आपने नाम सुना होगा, देखिएगा इसके ऊपर जो है देखना, गोविंद सागर झील, ठीक है। झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, ये हमने खुद ने बनाई है। देखो फटाक से, झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, फटाक से लिख दो, वो बना लो साइड में। जल्दी लिखो। तो भागड़ा बांध हिमाचल के अंदर, और ये अगर पूछे कहां पर लिखना, ये वाली पूछो कहां पर है, ये भी हिमाचल में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा? बिलासपुर, यहां पर, ठीक है। सारी बातें ध्यान रखना, कहीं पर कुछ और मिल सकता है आपको कंफ्यूजन के लिए ना, पर यह ठीक बात है सारी सारी। रावी नदी के ऊपर कौन सा शहर है, परियोजना कौन कौन सी, ठीक है। बांध कौन कौन सा लिखा दिया मैंने आपको। ब्यास नदी के ऊपर पूछूं आपसे, बांध कौन कौन से, एक झील, ये महत्वपूर्ण झील है, गोविंद सागर झील नाम है इसका, बिलासपुर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करना। आगे बढ़े, अब लिखना अन्य बिंदु, अन्य तथ्य। देखो इसके बारे में कुछ और पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए। पहला पॉइंट लिखना, लिखना बुंजी जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी गहरा गोर्ज बनाती, गड्ढा बनाती, ठीक है, गड्ढा बोलते हैं इसको ना, गड्ढा बनाती, ठीक है, गहरा गोर्ज बनाती है। स्थान कौन सा है? स्थान आपका बुंजी स्थान है, जम्मू कश्मीर के अंदर, यहां पर ये गहरा गोर्ज बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए सेकंड, सिंधु जल समझौता कराने वाला कौन इसको? विश्व बैंक। कराने वाला कौन था? लिखना किस के बीच हुआ है? भारत पाक के बीच में हुआ है, ठीक है। कब हुआ ये? 1960 में हुआ है। आगे लिखना मध्यस्थता करने वाला कौन था? विश्व बैंक। विश्व बैंक मध्यस्थता करने वाला था, ठीक है। भारत और पाक के बीच में एग्रीमेंट होता है, इसका नाम क्या है? सिंधु जल एग्रीमेंट। यह दोस्तों एकमात्र ऐसा एग्रीमेंट है जो तब से चला आ रहा है, तक टूटा नहीं है। बताओ क्यों नहीं टूटा होगा ये? क्योंकि इसमें पाकिस्तान फायदे में है भाई। पाकिस्तान तो वो देश है जो देश है ही नहीं, देश नहीं है वो, इसमें पाकिस्तान फायदे में है, इसलिए अब तक चल रहा है। बाकी हर जगह कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर हमें चाहिए, तुम्हारी औकात तो कोड़ी की नहीं है भाई साहब, खुद का संभाल नहीं पा रहे तुम लाहौर, खुद का बलूचिस्तान समझ नहीं रहा तुमसे, और कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, ऐसी है ना। इसमें ये फायदे में, गुरु जी क्यों है फायदे में? अभी रसगुल्ला देखना समझ आएगा। देखो सिंधु नदी आती है, झेलम जाती है, चेनाब जाती है, रावी आती है, व्यास आती है, सतलुज जाती है, ठीक है। यहाँ कौन है? यहाँ भारत है, यहाँ तिब्बत है, और यहाँ कौन है? यहाँ पाकिस्तान। मुझे आप ये बताओ, ये तो आपका खेत हुआ, ये पड़ोसी का खेत हो गया, और पानी आ रहा है ऐसे, ये तो आपका खेत है और ये पड़ोसी का खेत है। तो मुझे बताओ कि इसमें आप जब चाहो जब पानी रोक सकते हो, और क्या करना? कुछ नहीं करना, रोक दिया पानी, डाइवर्ट कर दिया पानी यहाँ से, कर सकते हो ना। तो इस वाले को हमेशा आपके सामने झुककर रहना पड़ेगा अगर इसको पानी चाहिए तो, यस या नो। यहाँ भी यही कंडीशन है, हर नदी यहाँ जाने से पहले यहाँ से निकलती है, भारत से निकलती है, पर भारत इतना खराब देश नहीं है कि यहाँ के लोगों को भूकंप प्यासा मार दे यहाँ के लोगों को, इसलिए भारत कहीं पानी रोकता नहीं। इसमें फायदा किसका दोस्तों? फायदा इसका है, पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे पास तो नदी है ही, हमारे पास से नदी जा रही है वहां पर, फायदा इसका है, पड़ोसी का, ये पानी यहाँ से आ रहा है जो, इसलिए अब तक चल रहा है एग्रीमेंट। देखना इस एग्रीमेंट में कौन कौन आए थे? भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू साहब थे हमारे, और उधर कौन थे? उधर आपके अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान। लिखना जनरल अयूब खान, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एग्रीमेंट ये हुआ कि तीन नदी जो है ना, सिंधु, झेलम और चेनाब, ऊपर की जो तीन नदी है, ठीक है, इन तीन का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है, और 20% पानी जो है वो भारत यूज करेगा। सिंधु झेलम चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान करेगा और 20% भारत यूज करने वाला है, ठीक है। और जो बाकी नीचे वाली जो तीन है, रावी व्यास सतलुज, इसका 80% भारत करेगा यूज और 20% पाकिस्तान करेगा। ये हमारा कौन सा एग्रीमेंट है? ये हमारा सिंधु जल एग्रीमेंट हो गया। 80% इसका पाकिस्तान करेगा, सिंधु झेलम चेनाब का यहाँ पर रावी व्यास सतलुज का 80% भारत करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए, नोट करना फटाक से। लिख लिया, आगे बढ़ जाए। तो ये हमारा सिंधु नदी आपके सामने यहाँ पर हो गया। 5 नदी, सहायक नदी है उसकी, फिर देख लीजिए एक बार। देखो यहाँ स्टार्ट किया था
सिंधु नदी, 5 सहायक नदी आपके सामने यहाँ पर है ना। ये नदी यहाँ पर मैंने बनाई थी, लोकेशन क्या है उसकी आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसके बाद में वेदों में क्या नाम है इनके, उद्गम कहाँ से होता है और वो स्थान कहाँ पर स्थित है वो आपको लिखा दिया, ठीक है। फिर झेलम के ऊपर कुछ परियोजना है, कोई झील है, कोई शहर है, वो आपके सामने यहाँ पर आ गया। चेनाब के ऊपर परियोजना जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। रावी के ऊपर शहर कौन से, बांध कौन से, झील कौन सी है वो आपको लिखा दिया, ठीक है। व्यास के ऊपर आपके बांध कौन से, झील कौन सी है, वो हमारी बात यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको अलग से लिखा दिया। चले आगे, अब लिखिए गंगा नदी, गंगा अपवाह तंत्र। देखो गंगा अपवाह तंत्र, गंगा के बारे में पहले हम थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं, अगर आपको याद हो तो मैदान में पढ़ा था, पर यहाँ पर हम जो है ना दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो प्रयाग कौन कौन से और शहर कौन कौन से उसके ऊपर वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिएगा पहली बात तो लिखना, इसकी कुल लंबाई कितनी है। देखिएगा गंगा जो नदी है इसकी कुल लंबाई पूछा आपसे कितनी लिखना, 2525 किलोमीटर। लिखिए, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, वो गंगा नदी लिखना। भारत के अंदर सर्वाधिक लंबी नदी, लंबी और बड़ी नदी। गुरु जी एक बात बताओ, नहीं यहाँ तो आपने लिखा है सिंधु के ऊपर लिखा है आपने, कहाँ के ये रहा 2880 किलोमीटर लिखा है यहाँ तो आपने। गंगा में लिख रहे हो 2525 है, और फिर लिख रहे हो सबसे लंबी नदी। हाँ माय डियर रसगुल्ला, भारत के अंदर कितनी, भारत में 1114, इतनी भारत में, बाकी पाकिस्तान में, तिब्बत के अंदर, ठीक है। अभी सवाल लिखाऊंगा एक बड़ा प्यारा सवाल, पहले आप इतना देखिएगा। तो गंगा की बात करूंगा आपसे, भारत के अंदर सर्वाधिक लंबी है ये और बड़ी है, मतलब इसका अपवाह तंत्र बड़ा है, एरिया ज्यादा है इसका, क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो इसका बहुत अधिक है, इसलिए बड़ी नदी है। आपको ध्यान रखना है, पवित्र नदी है भारत की गंगा मैया नदी। अब सुनिएगा, यहाँ पर 5 प्रयाग बनते हैं। कितने गुरुजी, 5 बनते हैं। उन 5 के नाम लिख लो पहले तो आप, कौन कौन से, ऐसे लिखना नीचे, ठीक है। क्रम है ये ना, ऐसा नहीं यहाँ लिख दो, ऐसा क्रम है, पेज में बताना। लिखना विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, लिखना विष्णु प्रयाग, देखो नंद प्रयाग, लिखना कर्ण प्रयाग, देखिए रुद्र प्रयाग, देखिए देव प्रयाग, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग आपको ध्यान रखने। पहले हम ये 5 प्रयाग कहां कहां पर वो देखते हैं, ठीक है। फिर यहां पर उसको लिख देंगे आगे ना, एक बार चेक कर लेते हैं ये 5 प्रयाग कहां पर स्थित है, ठीक है। एक डायग्राम बनाना, बड़ा ध्यान से बनाना है आपको, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो सारा काम हो जाएगा। प्रयाग का सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। क्या कीजिए, पहले आप एक ऐसे नदी लियाइए आप पहले, ठीक है। ये नदी है रसूला ना, उत्तराखंड से आ रही है, इसलिए मैंने लोकेशन इसकी ऐसे बनाई, ठीक है। एक नदी है, इसे हम बोलते हैं कौन सी नदी, इसे बोलते हैं हम अलकनंदा। क्या बोलते हैं इसका नाम, क्या है, अलकनंदा, ठीक है, ये इसका नाम है ना। ये ऐसे आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है, कहां से, उत्तराखंड से आ रही है। यहां ऊपर सतोपत ग्लेशियर है, ठीक है, यहां से आ रही है ना। इसका नाम क्या है, अलकनंदा इसका नाम है। इसके किनारे पर बद्रीनाथ शहर है ना, तो बद्रीनाथ हमारा स्थान जो है वो यहीं पर है, ठीक है रसगुल्ला। अब देखिएगा, पहले इसमें इधर से नदी जो मिल रही है वो बनाते हैं ना, देखना यहां से नदी मिलेगी इसमें, यहां मिल गई एक, तो एक यहां मिल गई और एक यहां मिल गई, ठीक है। 3 नदी मिलाई है इधर से, इसमें इधर वाली साइड से 3 नदी मिला दी। पहली नदी जो मिली लिखना धौली गंगा, देखिए धौली गंगा पहली वाली जो मिलाई है, धौली गंगा, ठीक है। सेकंड नंदाकिनी, और थर्ड जो है वो है पिंडारी, पिंडार, पिंडार, नंदाकिनी, धौली गंगा, 3 नदी यहां से मिला दीजिए। जहां भी नदी मिलेगी वहां प्रयाग बनता है, ठीक है। नाम बाद में लिखेंगे अभी ना, ऐसे बना दीजिए आप तो, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, 3 नदियां जो है वो इधर से इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। अब उसको इधर से आइए, ये जो अलकनंदा मिलाई अभी आपने, अब आपको इधर आना रसगुल्ला ना। अब आइए इधर, इधर से लाइए नदी कौन सी, मंदाकिनी, लेकर आओ। ये कौन सी आ गई रसगुल्ला, ये आई मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी आ गई ये वाली, है ना। और इसके जो पास है, यहीं पर आपके कौन सा स्थान है, केदारनाथ स्थान इसी के पास में, ठीक है। यहां लिख दूं केदारनाथ, यही कौन सा स्थान है, केदारनाथ, ठीक है। मंदाकिनी आ गई, ये यहां पर मिल गई, 4 हो गई। एक और मिलाइए, एक और रिवर आ रही है इधर से ऐसे, और ये ऐसे मिल गई यहां पर। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भागीरथी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं इसको ना। अब देखिए 5 स्थान बन गए आपके पास में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन 5 स्थानों के नाम लिखना आप लोग, क्या क्या है लिखिएगा। 5 स्थान बने, ठीक है, 5 स्थान, जो नाम मैंने लिखा है तो वही क्रम है इसका, लिखना विष्णु प्रयाग, देखिए नंद प्रयाग, देखिए
कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। पांचों की पांचों उत्तराखंड के अंदर है। कोई दिक्कत इसके अंदर बताओ मुझे, कोई दिक्कत आपको नजर आ रही है इसके अंदर? देखो अलकनंदा, ढोला, ढोली गंगा आपस में मिले क्या बन गया? विष्णुप्रयाग बना। अलकनंदा, मंदाकिनी मिले क्या बना? नंदप्रयाग। अलकनंदा, पिंडार मिले कर्णप्रयाग। अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग। यहाँ के बाद नदी कहलाती गंगा नदी। यहाँ के बाद जो नदी आपकी वो क्या कहलाती है? ये जो रिवर है ना, ये कौन सी रिवर है? गंगा नदी है। ठीक है रसगुल्ला? तो एक बार लिख लो कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ मिली है ना, लिख लो एक बार, लिखना। अलकनंदा, खुद लिखो अपने आप, लिखना ढोली गंगा, ठीक है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस पिंडार, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। कोई दिक्कत है इसमें बताओ मुझे, कोई भी दिक्कत आपको नजर आ रही है इसके अंदर? ये पांचों दिखा दी मैंने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सी नदी मिलेगी मुद्दा इस बात का, ठीक है? इसका क्रम पूछा था, नॉर्थ टू साउथ क्रम क्या है, लिख लिया? प्रयाग अभी पढ़ाएंगे, प्रयागराज आगे आएगा, ठीक है? ये पांच पंच प्रयाग बोलते हैं इसको ना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। पांचों कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। चले आगे, चलिए देखो यहां देखना आप, यहां रसगुल्ला एक रिवर है, इसका नाम क्या है? भागीरथी रिवर, ठीक है? यहाँ एक रिवर है, इसका नाम क्या है? भागीरथी रिवर। इसके ऊपर इसमें नदी मिलती है आकर के ऐसे, ठीक है? एक नदी आती है, इसकी साइड नदी है इसकी भी, जो ऐसे मिलती है, ठीक है? ऐसे मिलती है यहाँ पर, इसका नाम है भीलांगना। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दो भाई, ये भीलांगना नदी है, ठीक है? भीलांगना, ये जहां मिलती है ना, यहाँ पर एक बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। ये कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर टिहरी बांध कहां पर? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है? ये हमारे पांच प्रयाग वाला सवाल आपका हो गया। अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ तो पर्वत वाला इलाका है, उत्तराखंड वाला इलाका है, यहाँ देव प्रयाग आता है, इसके बाद में एक स्थान आता है हरिद्वार, वहां से ये मैदान के अंदर प्रवाहित करती है। तो यहाँ से क्या होता है? हरिद्वार स्थान आएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, हरिद्वार स्थान आएगा, देखना। हरिद्वार से गंगा नदी मैदान में प्रवाहित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे चलिए, अब देखना। अब आप देखिए यहाँ पर पहली बात तो गंगा नदी के राज्य कौन कौन से, आपकी खोपड़ी वाला है ना, सर राज्य कौन कौन से बना लो एक बार। देखो राज्य कौन कौन से, यहाँ पर राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है? यहाँ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है? यहाँ राज्य कौन सा है? बिहार। यहाँ कौन सा है? झारखंड। यहाँ कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो राज्य कितने हो गए? 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए, ठीक बात है? अब देखना, यह गंगा नदी आपको ऐसे निकल रही है, ठीक है? यहाँ दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ना, यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी यहाँ चली जाती है, इसे बोलते हैं हुगली नदी। क्या बोलते हैं इसे? हुगली रिवर बोलते हैं इसको, ठीक है? और यहाँ के बाद जो गंगा नदी है, इसका नाम होता है भागीरथी नदी। यहाँ के बाद इसको बोलते हैं भागीरथी नदी। यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको? ये पूरा गंगा नदी है, ठीक है? यहाँ पर क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं यहाँ पर ना। और फिर दोस्तों यहाँ पर कौन सी आ रही है? यहाँ रिवर कौन सी आ रही है आपके? ये आई कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है? इधर से कौन आ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है? जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे बोलते हैं क्या? जमुना बोलते हैं ना। यहाँ क्या बोलते हैं इसको? जमुना कहते हैं। जमुना कहाँ पर बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं, ठीक है रसगुल्ला? और जो अपनी गंगा नदी है, इसको यहाँ क्या बोलते हैं? पद्मा कहते हैं, ठीक बात है? यहाँ पद्मा कहते हैं इसको, ठीक बात? ये पद्मा हो जाती है, हुगली डिवाइड, उसके बाद क्या हुआ नाम इसका? भागीरथी हो गया। बांग्लादेश में क्या नाम हो गया इसका? पद्मा नाम हो गया। दोनों आपस में मिलती है, मिलने के बाद जो बनती है, जो मिलने के बाद बनती है छापना, और यहाँ बनता है डेल्टा इसका, ऐसे। इसे बोलते हैं मेघना, बोलते हैं मेघना। और मेघना गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और जो डेल्टा बना है इसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर कौन सी मिलती है? यहाँ पर सुंदरी वन मिलते हैं, और ये कैसे वन होते हैं? मैंग्रोव वन होते हैं। बात पहले पड़ी आपको? एक बार आप मैप देखिए, आइए देखो भाई साहब, ये आपका मैप दिख रहा है यहाँ पर? खाली मैप देखो, ये है अपना मैप, देखिए थोड़ा बड़ा कर दो इसको, हमारा काम की चीज वही देखते ना। यहाँ देखना, देखिएगा ये उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड हो गया। यहाँ से कौन सी रिवर आ रही है? गंगा मैया यहाँ से आई, ठीक है? तो उत्तराखंड से आई, उत्तर प्रदेश आता है इसके अंदर, बिहार आया इसके अंदर, झारखंड आया इसके अंदर,
और ये पश्चिम बंगाल है इसके अंदर, ठीक है, कुछ ऐसे चलिए ना, गंगा मैया ऐसे जा रही है, इधर से कौन सी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ऐसे आ रही है, ये अरुणाचल प्रदेश, फिर असम आ गया, और फिर ये ऐसे आई, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ बोलते हैं इसको सांगो, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र। जब दोस्तों ये यहाँ पर बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। और जो गंगा नदी है ना, इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, पद्मा हो गया, ठीक बात है। इसकी एक विंग आती है यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे आ गई यहाँ, इसे बोलते हैं हुगली, इसे हुगली बोलते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर मिल गई यहाँ पर, तो मिलने के बाद क्या बन गई मेघना, और मेघना यहाँ पर गिर गई, यहाँ बन गया टेल्टा। बात समझ में आई नहीं आपको, ये टेल्टा बना यहाँ पर, गंगा यहाँ पर होगी। इसी में एक और नदी आएगी आगे से, देखना कौन सी आएगी, देखना ये आ रही, देखो यहाँ से उत्तराखंड से आ रही है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश में भी जाती है ना, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, ठीक है, फिर यूपी से आएगी और फिर प्रयागराज में गिर जाएगी। ये नदी कौन सी है, यमुना नदी है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखना वापस आइए हमारी तरफ, वापस। अब हमने कहा कि राज्य हो गए यहाँ पर, और ये वाला इलाका यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ये वाला इलाका, ठीक है। अब इसमें शहर कौन कौन से, देखिए हरिद्वार शहर इसके ऊपर है, कौन सा, हरिद्वार शहर जो है वो इसी के ऊपर, ठीक है। देखना कन्नौज शहर इसी के ऊपर, यूपी के अंदर कौन सा है, यूपी के अंदर कन्नौज शहर भी इसी के ऊपर, ठीक है। देखना कानपुर, कानपुर रसगुल्ला इसी के ऊपर, ठीक है। फिर देखिए प्रयागराज, ये भी इसी के ऊपर है। कन्नौज, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, लिखना बनारस, यूपी के अंदर ही बनारस लिखना। फिर बक्सर लिखो, बक्सर, पटना भी इसी के ऊपर है ना, पटना, भागलपुर, लिखो भागलपुर। और यहां लिख दो एक शहर जहां से ये नदी, नई नदी बन रही है ना, इसकी विंग बन रही है हुगली नदी वाली, यहां पर लिखना फरक्का बांध, कहां पर, पश्चिम बंगाल, ठीक है, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में। और यहां लिखना कौन सा है, कलकत्ता शहर है, हुगली पर कौन सा है, कलकत्ता शहर, ये शहर लिख लीजिए। बाकी देखो बहुत सारे और भी, ऐसा नहीं इतने ही है ना, हरिद्वार है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, बनारस है, बक्सर, पटना, भागलपुर, झरिया और फरक्का बांध, कलकत्ता यहाँ पर है, नोट करना, ये सारे शहर इसके ऊपर है, ठीक है, ये सारे इसके ऊपर शहर हो गए। अब लिखिए आप लोग इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है ना, आइए अलग मैं बना रहा हूँ, आप दिल नहीं भेजा, दिल भेज दो फटाक से, वापस बनाओ। ठीक है, देखिएगा सहायक पूछते हैं इसके ना, देखो ये इसका क्रम हो गया, ऐसे फेरी है नदी, तो इसका इधर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, बायां, ये लेफ्ट हो गया, और ये राइट हो गया नीचे वाला, ठीक है, ये बायां हो गया, ये राइट हो गया। जिधर नदी बहती है उधर खड़ा होना है आपको बस, आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट, आपका राइट उसका भी राइट, ठीक है। तो बाएं हाथ से कौन कौन सी आ रही है तो वो लिखना, देखो बाएं हाथ वाली, लिखिए इस लेफ्ट को हटा रहा हूं, ठीक है। रामगंगा, देखो रामगंगा, गोमती, थोड़ा दूर दूर करता हूं, ठीक है, गोमती, घाघरा, लिखो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, हाथ करके नीचे कर दूं थोड़ा इसका ना, ऊपर कर दूंगा बाद में, ठीक है, कोसी, महानंदा, ठीक है, ये ऊपर से आने वाली नदी इसकी है ना, ऊपर से ये नदी आ रही है, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा, इसके ऊपर ना, इसी पर कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, नोट करना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, इसी के ऊपर उत्तराखंड के अंदर है, ठीक बात है। कहां मिलती है, कन्नौज में मिलती है, कन्नौज जो इत्र नगरी है वहां मिलती है, यूपी में मिलती है, कन्नौज के पास में, ठीक है। ये कौन सी, गोमती नदी है, इसके ऊपर शहर कौन सा है, लखनऊ और जौनपुर, देखना शहर कौन सा है इसके ऊपर, लखनऊ शहर है और जौनपुर शहर है इसके ऊपर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण भाई, लखनऊ जौनपुर शहर इसी के ऊपर है, किसके ऊपर, गोमती के ऊपर रसगुल्ला। और ये कहां मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, तो गाजीपुर भी किसके ऊपर है, गंगा नदी के ऊपर है, ठीक बात है। एक घाघरा हो गई, इसी की सहायक नदी कौन सी, सरयू, कौन सी है, देखना इसी में कौन सी है, सरयू रिवर है, सहायक नदी इसकी, काली नदी है इसकी सहायक नदी, और एक राप्ती नदी है, ये तीनों सहायक नदी है इसके ना, सरयू, काली और राप्ती नदी। कौन कौन सी, सरयू, काली और राप्ती। सरयू पर कौन रसगुल्ला, अयोध्या जो है, लिखना सरयू पर कौन है, अयोध्या है, सरयू पर कौन है, अयोध्या है, सरयू पर कौन है, अयोध्या जो है सरयू के ऊपर, ठीक है। और जो राप्ती है इसके ऊपर कौन है, गोरखपुर, इसके ऊपर देखो गोरखपुर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो रामगंगा के ऊपर कौन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड के अंदर, नाम चेंज हो गया, इसी के नाम पर हो गया, ठीक है। कन्नौज में मिलती है, गोमती गाजीपुर मिलती है, लखनऊ जौनपुर शहर इसी के ऊपर यूपी के अंदर ना। घाघरा जो है इसकी सहायक नदी सरयू है, एक तो एक काली है, एक राप्ती है, सरयू के ऊपर अयोध्या है, राप्ती के ऊपर गोरखपुर है, अयोध्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह पूछे कहां मिलती है, छपरा मिलती है,
छपरा जो आपका बिहार है वहां पर मिलती है ना, ठीक, छपरा मिलती है वाली है ना। फिर गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है। और कोसी क्या बोलते हैं, देखना कोसी क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं इसको, क्योंकि अपना मार्ग चेंज करती है, देखना मार्ग चेंज करती है, मार्ग परिवर्तित करती है, ठीक है, इसलिए बिहार का शोक बोलते हैं इसको ना, कोसी को, इसको कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, अपना मार्ग चेंज करती है इसलिए, ठीक है। यहाँ कौन सा स्थान है, फर्क का स्थान, और ये कौन सी विंग है, हुगली विंग है, ठीक है रसगुल्ला। ये तो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला हिस्सा देखना, यहां से एक नदी और आ रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम नोट करना आप, यमुना नदी है, ठीक है, यमुना आ रही है इधर से। यमुना की कुछ सहायक नदी है, कौन कौन सी है, यमुना जो आ रही है इसके ऊपर 3 बड़े महत्वपूर्ण शहर है, कौन कौन से, पहले कहां से आ रही है, देखना ये स्थान कौन सा जहां से आ रही है, यमुनोत्री स्थान, इसको बंदरपूछ स्थान है, यमुनोत्री तो ग्लेशियर हो गया, बंदरपूछ स्थान से आती है, तो बंदरपूछ स्थान यहां से आ रही है, ठीक है, उत्तराखंड से, कौन सी नदी, यमुना नदी, तो बंदरपूछ से आ रही है, ठीक है। यह कहां कहां से होती है, देखना यह उत्तराखंड हुई, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल भी आता है रसगुल्ला ना, बाउंड्री आती है हिमाचल की, देखो देखो यहां पर देखो एक बार, ये देखो उत्तराखंड हुआ, हिमाचल की बाउंड्री आ रही है यहाँ पर ना, फिर आपका कौन आया, हरियाणा आ गया, फिर दिल्ली आ गया, फिर यूपी आ गया, ठीक है। तो लिखिएगा कौन कौन आता है इसमें, उत्तराखंड, हिमाचल, फिर ना हरियाणा आ गया, हरियाणा हो गया, फिर लिखिए आप दिल्ली हो गया, और फिर लिखिए यूपी हो गया, ये 5 आ गए, ठीक है। कहाँ मिलती है यह मिलती है प्रयागराज में, कहाँ मिलती है, संगम हुआ इसका प्रयागराज के अंदर, नोट करना। अब देखिए इसकी भी कुछ सहायक नदी है, इसकी यमुना की, नाम लिखिए कौन कौन सा है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, और केन है, ठीक है। ये चारों सहायक नदी किसकी है, यमुना की सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। एक नदी टोंस नदी जो किसकी है, गंगा की है ना, टोंस नदी है, ये टोंस नदी है, ठीक है, टोंस नदी प्रयागराज के पास में मिलती है ना, टोंस नदी मिलती है किसमें, गंगा मैया मिलती है, टोंस, नोट करना, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, टोंस हो गया, इसके बाद नदी कौन सी, सोन नदी, सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, क्या आप जानते हो। एक नदी और है, इसको बोलते हैं कर्मनाशा नदी, नाम देखो भाई साहब, देखना कर्मनाशा नदी, इस नदी के ऊपर बिहार में एक युद्ध हुआ था, चौसा की लड़ाई, बिहार के अंदर इस नदी के ऊपर क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं चौसा की लड़ाई, ठीक है। हुमायूं किसके बीच में हुआ था, ये आगे लिखा दूंगा ना, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, किसके बीच हुआ था ये, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, युद्ध का नाम क्या, चौसा का युद्ध नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ, 1539 के अंदर हुआ, लिख लो इस पॉइंट को, यही लिख लो, ठीक है, लिखिएगा किसके बीच हुआ रसगुल्ला वाला ये युद्ध, लिखना ये 1539 में हुआ था, ठीक, इसके बीच में हुआ है, यही युद्ध हुआ, नोट करना आपके, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी, अफगानी, देखना अफगानी शेर शाह के बीच में हुआ, नोट कर लो, सवाल कभी पूछ ले आपसे भाई, कहीं भी आ सकता है सवाल, तो कर्मनाशा नदी के किनारे पर कौन सा युद्ध होता है, चौसा की लड़ाई होती है, बिहार के अंदर होती है, 1539 के अंदर होती है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में हुई। ये देखिए क्या गजब का मैप बनाया, दिल भेज दो फटाक से एक बार, ये सारी चीजें आपके सामने होगी है ना। यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, यमुना जो है इसके बारे में पढ़ेंगे ना, ये देखिए थोड़ा जल्दी करते हैं ना, आइए चलिए, ये बना लिया आपने, ऊपर से नदी कौन कौन सी आ रही है, उनकी खास विशेषता मैंने वही लिख दी है, यमुना नदी कहां से निकलती है, कौन कौन से राज्य है, सहायक नदी कौन कौन सी कहां मिलती है, सोन नदी के बारे में लिख दिया है, इस नदी के बारे में लिख दिया है आपको, यहाँ पर हुगली के बारे में लिख लीजिए, फरक्का से अलग होती है, ये कलकत्ता से किनारे पर स्थित है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए चंबल, आप ना पहले यमुना, देखिए यमुना नदी, इसके ऊपर 3 बड़े महत्वपूर्ण शहर है, कौन कौन से गुरुजी, लिखना, एक तो हो गया आपके दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, और मथुरा हो गया, ये तीनों शहर इसी किनारे पे, ठीक है, दिल्ली आगरा मथुरा, यमुना के ऊपर है दिल्ली आगरा मथुरा, दिल्ली आगरा मथुरा, राज्य लिखा दिया मैंने आपको, इसी की सहायक नदी कौन सी, चंबल नदी, अभी लिखा है मैंने आपको। पहली बात तो कहां से निकलती है, जाना पहाड़ की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से, यहां से निकलेगी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से राजस्थान आएगी, और राजस्थान से कहां पर, उत्तर प्रदेश में इटावा स्थान में गिर जाएगी, उत्तर प्रदेश में इटावा जो स्थान है वहां पर आकर के यमुना के अंदर मिल जाएगी, ये आपके चंबल होगी। यह है इसकी यमुना की सबसे लंबी, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो आपकी चंबल नदी है। इसके ऊपर 2-3 बांध नोट करना, कौन कौन से बांध लिखना, इसके ऊपर गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, और राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध, ये एमपी के अंदर है, ये राजस्थान में, ये 3 बांध इसी के ऊपर है, चंबल के ऊपर। देखो गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की चंबल, चंबल की जो सहायक नदी है वो 2 नदी काम की हमारे, ये तो शिप्रा नदी और एक बेतवा नदी, चलिए देखिएगा, इसकी 2 सहायक नदी बड़ी काम की हमारे। अब इसकी सहायक देखना, 2 बड़ी काम की हमारे, लिखना एक तो है बेतवा नदी, एक है शिप्रा नदी। अगर आपसे पूछे बेतवा नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है, माता टीला परियोजना, लिखो बेतवा के ऊपर कौन सी परियोजना है, माता टीला परियोजना इसके ऊपर है, पहला पॉइंट।
ठीक है। सेकंड लिखना, क्षिप्रा पूछूं आपसे, इसके ऊपर कौन सी है? उज्जैन जो है इसके ऊपर है, उज्जैन इसके ऊपर है, माता टीला उसके ऊपर है, उज्जैन इसके ऊपर। नोट कर लिया आपने, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इसकी बनास भी साइड में दी है, पर हमारे काम की नदी मैंने आपको लिखा दी है। बेतवा के बेतवा माता टीला हो गई और शिप्रा उज्जैन हो गई। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी हाल ही में बेतवा केन को जोड़ दिया है, बेतवा केन नदी जो है इनको आपस में जोड़ दिया है। अब जब इसको जोड़ा गया रसगुल्ला, देखना यहाँ पर, यह बेतवा नदी हो गई, ये केन नदी हो गई, ठीक है, ये बेतवा है और ये केन है, इनको लिंक कर दिया आपस में। इससे यहाँ पर क्या है कि स्थान था पन्ना टाइगर रिजर्व, तो बड़ा समस्या में आ गई। तो नोट करना, लिंक किया, संकट कहां उत्पन्न हुआ? पन्ना टाइगर रिजर्व संकट उत्पन्न हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। ये कभी पूछ लेता है आपसे ना, बेतवा केंद्र आपस में लिंक किया गया है, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, जो उनका एरिया था टाइगर का, वहां पर एक्टिविटी बढ़ गई, जिससे इस एरिया पर नुकसान पहुंचा है। ठीक है, नोट करना। चंबल नदी के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लिखिए आप एक सोन नदी के बारे में, सोन के बारे में आप जानते हो कुछ बातें, तो कुछ बातें और लिख लीजिए। कहां से निकलती है आप जानते हो, कहां गिरती है? गंगा नदी के अंदर गिरती है, अमरकंटक से निकलती है। इसके ऊपर एक बांध लिखना, कौन सा है? बाण सागर बांध, बाण सागर बांध सोन नदी के ऊपर। इसी की सहायक नदी है ना, इसी की सहायक नदी कौन सी? रिहंद नदी, नाम सुना है आपने? सुना होगा यूपी वालों ने, तो रिहंद नदी यूपी के अंदर इसके ऊपर रिहंद बांध है। अब मैंने कहा भाई बांध है तो रसगुल्ला बांध का बैकअप प्लान भी होगा, उसे बोलते हैं हम जलाशय। अभी दिखाया था मैंने आपको, वो थीन बांध का बैकअप प्लान दिखाया था मैंने आपको, तो बांध है तो उसका बैकअप प्लान भी है, इसे बोलते हैं जलाशय। तो यहाँ पर जलाशय भी है, जिसे झील भी कहते हैं ना, पानी को इकट्ठा करते हैं लोग ना। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत झील, कौन सी झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलते हैं। ठीक ना, मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ा, नोट करना, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो हमारी यही है, कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहां पर? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। रिहंद बांध है, उसका बैकअप प्लान है ये, रिहंद नदी के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी कौन सी नदी हो गई? गंगा नदी आपकी पूरी हो गई। तो गंगा नदी मैंने पढ़ा दी आपको यहाँ पर, और सिंधु नदी हो चुकी है ना। कल हम ब्रह्मपुत्र पढ़ लेंगे, बाकी जो हमारी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और हमारी जो महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, इनके बारे में कल हम अध्ययन कर लेंगे। कल हमारा नदी वाला मैंने आपको यहाँ पर बांध भी पढ़ा दिए, परियोजना भी पढ़ा दिए, कौन सा शहर कहां पर है वो लिखा दिया है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। शाम को 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, सुन लीजिएगा, शाम को 8 बजे आपसे आज मुलाकात होने वाली है खाकी सीरीज के अंदर। सेकंड एपिसोड आएगा, तैयार है ना, अति महत्वपूर्ण होगा, 1 घंटे का एपिसोड आने वाला है, काम का एपिसोड आपकी होने वाला है। जीडी का एग्जाम देना, कोई भी यूपी पुलिस देना, और ब्रह्मास्त्र बैच वालों के रिवीजन जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक सूचना आपके लिए मेरी तरफ से है, करंट अफेयर्स का महा एपिसोड 31 तारीख को आने वाला है, और ब्रह्मास्त्र बैच वालों के लिए एक नई शुरुआत में करने वाला हूं यहाँ पर, तैयार रहना। 31 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे आपसे यहाँ पर मुलाकात मेरी होने वाली है। मैंने आपको 5 महीने पूरी शिद्दत से पढ़ाया है, आप इस दिन आओगे तो यकीन मानना मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ इस दिन। 31 तारीख को सुबह 6:30 बजे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस बैच के अंदर वहां मुलाकात आपसे होगी, चिंता कर रहे हो। बाकी अपना ध्यान रखना, 31 तारीख की बड़ी क्लास आने वाली है, आज शाम को मिलेंगे 8 बजे। ऑल द बेस्ट, चलिए।